जय हिंद दोस्तों, सरकारी नौकरी गुरु में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर लेकर आए हैं लेटेस्ट सरकारी नौकरियों की संपूर्ण जानकारी। आज हम बात करेंगे एनआईए में निकली सरकारी भर्तियों के बारे में। इससे पहले कि हम जानें कि किस तरह हम इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं, शैक्षिक योग्यताएं क्या मांगी गई हैं, आयु सीमा क्या है, एप्लीकेशन फ़ी या एग्जामिनेशन फ़ी कितनी है, आवेदन की प्रारंभ और अंतिम तिथि क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है। तो अगर आप नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट सरकारी नौकरियों की जानकारी आप सबसे पहले पा सकें। तो आइए अब हम बात करते हैं एनआईए में निकली सरकारी भर्तियों के बारे में। दोस्तों, अगर आप एनआईए से संबंधित या इस वीडियो से संबंधित संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना होगा। चलिए सबसे पहले डिपार्टमेंट की बात करते हैं। तो डिपार्टमेंट का नाम है एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे हिंदी में हम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण भी कहते हैं। भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एनआईए की स्थापना मुंबई हमले के बाद 2008 में की गई थी। वर्तमान में एनआईए प्रमुख योगेश चंद्र मोदी यानी वाईसी मोदी भी हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपका एक जीएस का क्वेश्चन भी तैयार हो गया। यानी अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि बताइए वर्तमान में एनआईए प्रमुख कौन है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि वाईसी मोदी यानी योगेश चंद्र मोदी हैं। चलिए अब बात करते हैं एनआईए में निकली भर्तियों के बारे में। देखिए, जहाँ तक डिपार्टमेंट की बात है तो डिपार्टमेंट के बारे में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे चुका हूँ। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अगर पदों की बात करें, पदों के मुताबिक सीटें यहाँ पे देखें, ये पद के नाम लिखे हुए हैं और उन्हीं के आगे ये भी लिखा है कि वो कितनी सीटें हैं। सबसे पहला जो पद है वो है एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट, इसके 4 पद हैं। दूसरा बायोलॉजी एक्सपर्ट, इसका 1 पद है। तीसरा साइबर फोरेंसिक एग्जामिनर, इसका 1 पद है। क्राइम सीन असिस्टेंट, इसके 3 पद हैं और फोटोग्राफर का 1 पद है। यानी कुल पदों की संख्या जो है वो 10 है। अगर हम योग्यता की बात करें, हालांकि योग्यता अलग अलग पद के लिए अलग अलग योग्यता है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे रफली लिख दी है और वो है केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट या फोरेंसिक साइंस में केमिस्ट्री के साथ एमएससी, फोटोग्राफी में डिग्री या डिप्लोमा। जहाँ तक एज क्राइटेरिया है, हम 56 साल की उम्र पूरी कर ली हो और जो ये 56 साल की उम्र है इसका जो कैलकुलेशन होगा वो 2 अगस्त 2020 यानी जो अंतिम तिथि है इसकी, यानी 2 अगस्त 2020 तक आपकी उम्र अधिकतम 56 वर्ष होनी चाहिए। जो इसका पे स्केल है वो 35,400 रुपये से लेकर के 1,77,500 रुपये प्रति माह तक है, मिलेगा। नौकरी का स्थान यानी अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो भारत के इन शहरों में आपको पोस्टिंग मिलेगी: दिल्ली, लखनऊ, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, कोच्चि, रायपुर, जम्मू या चंडीगढ़। इसकी आवेदन की जो तिथियां हैं यानी जो अप्लाई करने की जो तिथि है वो 2 जून से शुरू होती है और उसकी जो अंतिम तिथि है वो 2 अगस्त है। यानी लगभग 2 माह का समय है इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास। जहाँ तक अप्लाई की बात करें तो ये जो वैकेंसीज़ हैं वो ऑफलाइन है, यानी इन वैकेंसीज़ के लिए आप एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें जिसे बायोडाटा भी कहते हैं, उसे भरकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ यानी जरूरी डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करें और आप इसे संबंधित पदे पर भेज सकते हैं। जहाँ तक इन पोस्ट पर सिलेक्शन की बात है तो पहले सिलेक्शन जो होगा वो सबसे पहले कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर उनका पर्सनल इंटरव्यू होगा। इसके अलावा उनका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट जैसे कि आपको पता है कि ये जो पद हैं, जैसे फोटोग्राफर है तो उसके लिए स्किल की रिक्वायरमेंट है, या साइबर फोरेंसिक एग्जामिनर है उसके लिए, या फिर साइबर क्राइम सीन असिस्टेंट है उसके लिए। यानी उनका जो भी स्किल होगा वो जो स्किल टेस्ट होगा वो आपको देना पड़ेगा, फेस करना होगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर अगर आप इन सब को बीट कर लेते हैं तो सक्सेस होंगे और आपका जो चयन है वो एनआईए के अंतर्गत कर दिया जाएगा। नीचे आए तो यहाँ पे आपको लिखा है कि अधिक जानकारी से संबंधित आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यानी ये सभी लिंक्स हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं।
तो दोस्तों ये थी एक शॉर्ट जानकारी जो आपको एनआईए से संबंधित नौकरियों के बारे में बताती है। आइए अब आपको इस विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी लेकर चलते हैं और जानते हैं किस तरह हम आवेदन कर सकते हैं या एडवर्टीज़मेंट डाउनलोड कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करें, यानी जो हमने वेबसाइट्स की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहाँ से सारे लिंक अवेलेबल हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स का। तो आप वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये एनआईए की ऑफिशियल वेबसाइट्स आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, एक बड़ी समस्या आपके साथ होगी और वो क्या होती है कि अभी वेबसाइट्स जो होती हैं उन पर बहुत डाटा लिखा हुआ होता है, बहुत कुछ डाटा लिखा होता है। अब आपको कैसे पता चले कि कहाँ पर आप जो नोटिफिकेशन है उसको पा सकते हैं। अब देखिए इसके लिए एक शॉर्ट तरीका ये है कि अगर आप पीसी पर वर्क करते हैं तो आप अपने पीसी से कंट्रोल F टाइप कीजिए। कंट्रोल F इसका मतलब होता है फाइंड। अब आपको वैकेंसीज फाइंड आउट करनी है, तो आप जानते हैं कि वैकेंसीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, या तो वैकेंसीज ही कहते हैं, वैकेंसी कहते हैं, जॉब कहते हैं, रिक्रूटमेंट कहते हैं, कभी कभी करियर भी लिखा आता है या अपॉर्चुनिटीज़ लिखा आता है। वैसे बेसिकली 2 वर्ड हैं, या फेमस तो है रिक्रूटमेंट। तो पहले हम रिक्रूटमेंट टाइप करते हैं, REC। देखिए मैंने REC टाइप किया तो यहाँ पर ये फाइंड हो गया रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने यानी जो भी नोटिफिकेशन है वो ओपन हो जाएगा। मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये विंडो ओपन होगी, रिक्रूटमेंट नोटिस। अब ये मैं देख रहा हूँ, आप भी देख लें। यहाँ पर लिखे हुए हैं, यानी जो PDF है वो दे दी गई हैं। सब्जेक्ट ऑफ नोटिस दिया है, पब्लिश डेट दी है, एक्सपायरी डेट दी है और यहाँ पर डाउनलोड भी दिया है। यही हमारी, अगर हम सब्जेक्ट पढ़ें, इनवाइटिंग नॉमिनेशन टू फिल अप साइंटिफिक पोस्ट इन NIA ऑन डेपुटेशन बेसिस, तो यही हमारी पोस्ट है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहीं पर इसका लिंक दिया है, ये 2 MB की फाइल है। मैं यहाँ पर क्लिक करके इसके डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये PDF डाउनलोड हो गई है। मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ, ये सभी लिंक यानी ऑफिशियल वेबसाइट्स का या पोस्ट का या एडवर्टीजमेंट का, ये सभी हमने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं। आप वहाँ से भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम PDF की बात करते हैं। देखिए 2 MB की PDF है। अब आप इसको बिल्कुल, इसमें पूरी की पूरी जानकारी पूरी डिटेल में दी गई होगी। सबसे पहले आप पढ़ें, लिखा हुआ है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये नीचे की तरफ दिया गया है, ये इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है, यहाँ पर पब्लिश डेट है। थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पर वही सब्जेक्ट लिखा हुआ है। और थोड़ा सा देखिए, ये विंडो ये बनी हुई है। यहाँ पर आप देखिए पोस्ट विद पे स्केल, यानी यहाँ पे पोस्टों के नाम लिखे हैं और उन्हीं के साथ ब्रैकेट में उनका पे स्केल दिया है। यहाँ पर वैकेंसीज़ की संख्या दी हुई है कि कितनी वैकेंसीज़ हैं, और यहाँ पे प्रपोज प्लेस ऑफ पोस्टिंग डेपुटेशन ऑन वैकेंसीज, यानी वही है कि अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको कहाँ कहाँ पोस्टिंग मिलेगी। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट, इनके 4 पद हैं। अगर हम पे स्केल की बात करें तो ये जो सैलरी है वो 56,100 से लेकर के 1,77,500 तक है। बायोलॉजी एक्सपर्ट का 1 पद है। साइबर फॉरेंसिक एग्जामिनर का 1 पद है। क्राइम सीन असिस्टेंट के लिए 3 पद हैं और फोटोग्राफर के लिए 1 पद है। और थोड़ा सा नीचे आते हैं, बेसिकली चलिए ये जो आपको बोल्ड में लिखा हुआ दिख रहा है, ये बोल्ड में लिखा हुआ दिख रहा है, ये एड्रेस लिखा है, यानी जहाँ पर आपको अपना फॉर्म फिल करके पोस्ट करना है, भेजना है, वो है NIA हेडक्वार्टर अपोजिट CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003। यहाँ पर आप अपना जो फॉर्म होगा उसे फिल करके भेज सकते हैं। और नीचे आते हैं, और नीचे अगर हम देखें तो इस तरह से बेसिकली सब चीज़ों की जानकारी है। एनेक्स सर्वे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट, यानी वही है कि अब आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी जान सकते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट, नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, यानी किस क्लास की ये जो पोस्ट है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है, ग्रुप A गजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल है। इस तरह से स्केल ऑफ पे है, पे मैट्रिक्स लेवल 10 है, यानी आपको जो तनख्वाह पे की जाएगी वो 56,100 से लेकर के 1,77,500 तक आपको की जाएगी। और इसका जो पे ग्रेड है वो 5400 रुपये है। इसके अलावा DA, HRA और TPT अदर अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे, और वो कैसे होंगे, एज एडमिसेबल अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी जैसा समय समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती रहेगी वैसे ही आपको DA, HRA, TPT और दूसरे अलाउंसेस मिलते रहेंगे।
इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं क्या 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 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। ऐसे आइए फिर दूसरी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ बायोलॉजी एक्सपर्ट। ये बायोलॉजी एक्सपर्ट, अगर आप बायोलॉजी एक्सपर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इनकी डिटेल पढ़ें। इसके अलावा और नीचे आएंगे तो ये डिटेल्स हैं फॉरेंसिक एग्जामिनर के लिए। इसके अलावा और नीचे आइए तो साइबर क्राइम के लिए आ गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ क्राइम सीन असिस्टेंट, वो ये क्राइम सीन असिस्टेंट पद का नाम है, पोस्ट 3 है। ये क्लास ऑफ पोस्ट है जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है, ग्रेड बी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है ये। पे स्केल मैट्रिक लेवल 7 का है, 4600 पे स्केल है, यानी आपको 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपये तक पे किया जाएगा। इसके अलावा DA HRA TPT आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश अनुसार पे कर दिए जाएंगे। इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी पूरी तरह से संपूर्ण जानकारी आपको इसमें पढ़ने के लिए मिल जाएगी। आप नीचे तक जाइए, स्क्रॉल करते रहिए, आपको जो चाहिए। ये रहा अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे देखिए कैरिकुलम प्रो, यानी आपको ये बायोडाटा दे दिया है। एक तरीका तो यह है कि अगर आपको कहीं से नहीं मिल रहा है तो आप इस पैटर्न पर या इसका फोटोकॉपी करके निकाल लें और इस पैटर्न पर अपना फॉर्म फिल करें। इसमें पूरी डिटेल दी गई है, नेम ऑफ द एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी जो दिए गए हैं आपको, जो ब्लैंक दिख रहे हैं आपको खाने, इनमें आपको डालना है। यानी इस आधार पर आपको अपना बायोडाटा या आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके और उसके साथ जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है उनको उनके साथ लगा करके नत्थी करके आपको संबंधित एड्रेस पर पोस्ट करने होंगे। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। फिर दोबारा ये फिर एक बार बता देता हूँ मैं आपको, हमने ये सभी लिंक, सारे के सारे लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं। इसके अलावा हम लौटते हैं फिर अपनी वेबसाइट्स पर। तो दोस्तों ये थी जानकारी NIA में निकली कुछ पदों पर सरकारी नौकरियों की। तो आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही। अगर आप इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या अगर आप लेटेस्ट सरकारी नौकरियों की डेली अपडेट पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कैपिटल लेटर में जॉब लिखकर भेज दें। वीडियो से संबंधित सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और लेटेस्ट सरकारी नौकरी की संपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद।